बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तीन बातें हैं। पहली बात, आपके सामने इस वक्त पाई कॉइन की प्राइस 1.8 पे क्यों अटकी हुई है। दूसरी बात, पाई की प्राइस अप्रैल में $4 तक जा सकती है। लॉजिक के साथ बात करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा। $4 तक भी जा सकती है। पाई की प्राइस $4 के बाद $10 तक भी जा सकती है। अब यहां पे कौन से ऐसे रीजन हैं कि पाई की प्राइस अटकी हुई है, और कौन से ऐसे रीजन हैं कि पाई की प्राइस जंप करेगी, और क्या वजह है, वेट किस बात का किया जा रहा है, अब होने क्या वाला है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, क्लियर चार्ट आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर। जब से पाई लिस्ट हुआ है, आपने देखा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलसल इतने दिन एक बिल्कुल कांस्टेंट लाइन आपके सामने आई हो। बिल्कुल कांस्टेंट ऐसा कभी नहीं हुआ। अब उसकी वजह क्या है? दो तीन वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह, यहां पे हमारे सामने जो आप ये चार्ट ऊपर देख रहे हैं, और इस चार्ट में आप देखिएगा, ये आपके सामने चार्ट है जब हमारे पास पाई की वोटिंग हुई थी। जब पाई की वोटिंग पे दोस्तों लोगों ने कहा कि हमने बाइनांस पे पाई को लिस्ट हुए देखना है, और बिल्कुल उसी दिन 26 फरवरी को पाई अपनी सबसे पीक प्राइस पे गया था। लोगों को यह लगता था कि जितना हम वोट ज्यादा करेंगे, उस ज्यादा वोट करने की वजह से पाई बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है, और बाइनांस के लिस्टिंग की वजह से इसकी प्राइस 2.9 पे देखने गई, लेकिन उसके बावजूद लिस्ट नहीं हुआ। और मुसलसल आप देखें 2-3 दिन से सेम प्राइस 1.8, 1.7, 1.8, 1.7। तो यहां पे अब मार्केट स्टक होकर रह गई है। मार्केट में आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मार्केट में आप देखिए छोटा मोटा इन्वेस्टर आ रहा है, थोड़े बहुत यहां पे बाय सेल चल रहा है, जो कि तकरीबन बराबर देखने में आता है। तो यहां पे फायदा भी है कि इन छोटे छोटे बाय सेल के जो ऑर्डर लग रहे हैं, छोटी छोटी बाय सेलिंग में पाई अपने आप को मजबूत कर रहा है, और पाई अपनी पोजीशन स्टेबल कर रहा है। तो ये पहली बात क्लियर होगी कि पाई इस वक्त यहां पे क्यों अटका है। दूसरी बात, यहां हम देखना चाहते हैं कि पाई नेक्स्ट टारगेट उसका अप्रैल में $4-5 हो सकता है। अब उसकी वजह क्या है, सुनिएगा। मार्केट में दो बड़े काम हुए हैं। पहला काम हुआ है 7 मार्च को, जब ट्रंप जी ने कहा कि हम अपने डिजिटल एसेट्स में बिटकॉइन को शामिल कर रहे हैं। जहां पे पहले सोना रखा जाता था, यहां पे गोल्ड रखा जाता था, डॉलर रखे जाते थे, अब वहां पे क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन रखा जाएगा। और यहीं पे हम ये चाहेंगे कि अब हम अपने नेशनल रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में रखें। और जो न्यूज़ हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक ट्रंप जी ने कहा है कि हम यहां पे बिटकॉइन के अलावा अदर डिजिटल एसेट्स में भी रखेंगे। तो जिसको लेके अब पब्लिक में हलचल मची है कि यार अदर डिजिटल एसेट्स वो कौन से हो सकते हैं। अगर यहां पे हम टॉप पे देखें, तो यहां पे हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ एक्टिविटी दिखाई देती है कि जनाब, अगर यहाँ पे टॉप पे बिटकॉइन है, नेक्स्ट इथेरियम भी हो सकता है, यहाँ पे टीथर भी हो सकता है, XRP भी हो सकता है, BNB भी हो सकता है। चलते चलते यहाँ पे पाई कॉइन भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में पाई कॉइन भी अब उस रेस में शामिल हो चुका है, जिसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कभी भी नाम आ सकता है। तो यहां पे अब मार्केट में अंदाजा ये लगाया जा रहा है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, महीने में अगर ये लिस्ट हो जाता है, तो यहां पे इसकी प्राइस को बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और इसके बाद दोस्तों, जो बड़ी प्राइस यहां पे दिखाई देती है $10, वो कनेक्टेड है आपके बाइनांस के साथ। जी हाँ दोस्तों, इतना शिद्दत से वेट हो रहा है बाइनांस की लिस्टिंग का कि छोड़ दीजिए। पब्लिक तो पागल हो चुकी है कि यार क्या वक्त हो के बाइनांस पे लिस्ट हो। मैं आपको परेशान होकर पूछता हूं यार,
बाइनांस पे लिस्टिंग के क्या होगा? सोचो, अगर ये लिस्ट हो जाता है, इसकी प्राइस चली जाती है $8-10 के ऊपर, तो क्या होगा? बेच दोगे क्या? मतलब आपका टारगेट $8-10 ही था, इससे आगे का हम नहीं सोचते। जाएगा, बाइनांस पे लिस्टिंग के बाद जाएगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन ये भी तो देखो, बाइनांस के लिस्टिंग ही सारा कुछ नहीं है। क्या कहा था निकोलस अंकल ने? उन्होंने कहा था, यार आप पाई को हल्का ले रहे हो। पाई वो नहीं है जो आप समझते हो। आप पाई को पैसों में तोलते हो। पैसों में ना तोलो। पाई कुछ और चीज है। पाई एक अलग चीज है जो आपकी समझ से बाहर है। और अगर आपने पाई को उसी तरह से ट्रीट किया जैसे आम करेंसी के साथ करते हो, तो आपको बहुत लॉस होगा। तो यहां पे आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पाई पे काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए कि पाई का मतलब होल्ड, पाई का मतलब वेट। अगर आप पायनियर हैं और आप चाहते हैं कि मैं मिलियनर बनूं, मैं बिलियनर बनूं, और आपके अंदर वेट करने का पोटेंशियल नहीं है, तो छोड़ दीजिए पाई को। ये आपके बस की बात नहीं है। आप ये चाहते हो कि जैसे बिटकॉइन को लोग लेके अमीर हो रहे हैं, जैसे बिटकॉइन को लोग लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, मैं भी ऐसा ही करूं। आप गलत समझते हैं। आपने पाई को समझने में गलती की है। इसकी प्राइस इंशाल्लाह $4 तक भी जाएगी, $10 तक भी जाएगी, $100 तक भी जाएगी। मैक्सिमम इसकी प्राइस होगी सारी क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन उस वक्त तक अगर आप वेट नहीं कर सके तो आप अपने आप के साथ जाती करोगे। मैंने कितनी बार कहा है कि पाई अब माइनिंग के लायक नहीं रहा। आप नहीं माइन कर सकते। 0.002 की प्राइस के साथ आप कैसे माइन करोगे? कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता, इतनी लो प्राइस के साथ पूरे साल में 10-15 पाई आप माइन करोगे तो कोई भी इतना वेट नहीं करेगा। सारे चाहेंगे जहां पे हम खरीद लें, हमारे पास आ जाए, हम बेच दें। जब बेच देना है तो रहना क्या है आपके पास? एक बार आपने $10 पे बेच दिया, प्राइस फट गई तो आप क्या करोगे? दोबारा आप कभी नहीं ले सकोगे। हो ही नहीं सकता कि आपने 10 पाई बेचे हो $10 पे, $100 आपने कमाया हो और फिर आप पाई को $15 पे खरीदो। ये नहीं हो सकता। ये साइकोलॉजी के ही खिलाफ है। हो ही नहीं सकता कि आप एक बार प्रॉफिट लेने के बाद दोबारा बेचो। इसलिए सिर्फ एक चीज याद रखो, होल्ड कर लो। सतोशी नाकामोटो के पीछे दुनिया क्यों भागी फिर रही है? 1 मिलियन कॉइन है उनके पास, 1 बिलियन बिटकॉइन। जरा मल्टीप्लाई करके देखो। यहां पे खोलो कैलकुलेटर को, ठीक है, और ये देखो आपके सामने, ये मैंने 1 मिलियन लिखा, आ गया 1 मिलियन। और इस 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दो आप $1,00,000 के साथ। ये 1 लाख आ गया। आ लो, आप गिनते रहो यहाँ पे क्या बनता है। हाँ, ये तो किसी भी मुल्क के इकोनॉमी को हिला के रख देगा। ये हो गया 100, ये हो गया मिलियन, ये हो गया बिलियन। $100 बिलियन, $100 बिलियन, अनबिलीवेबल। ऐसे ही तो सतोशी नाकामोटो के पीछे दुनिया नहीं पड़ी। सियाना था वो, उसने भी सेव कर लिए, होल्ड कर लिए। आज कई मुल्कों का राजा बना बैठा है। आप भी फैसला कर लो, अभी से $100 कमाना है या आने वाले वक्त में लाखों डॉलर कमाने। फैसला आपका। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।